सावन के महीने को भगवान शिव का महीना कहा जाता है और सावन का आज पहला सोमवार है और इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्तों को सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से क्या अच्छी खबर है वो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें ज्ञानवापी के वजू खाने में मिली आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। जो वैज्ञानिक सर्वे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर किए गए थे, ठीक वैसे ही सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। जी हां, और अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन बाद होने वाली है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या सावन के महीने में ही काशी के ज्ञानवापी में हर हर महादेव होगा। सावन के पहले सोमवार पर काशी की छठा अद्भुत और अलौकिक दिखी। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर उद्घाटन के बाद काशी में पहला सावन का सोमवार है और सावन के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए काशी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर ओर सिर्फ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। काशी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल से भोले के भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए कतारों में खड़े थे। भक्तों की भीड़ से एक बच्चा ज्ञानवापी परिसर में बाल रूप में शिव के वेश में पहुंचा। बहुत सही बेटा। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शिव डमरू बजाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट से मंदिर की ओर बढ़ रहे हों। काशी की गलियों और सड़कों पर कांवड़ियों का रेला था, भक्तों का मेला था, हर ओर सिर्फ बोल बम का नारा था। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा विश्वनाथ के भक्तों को एक बड़ी खुशखबरी मिली। ये खुशखबरी देश की सबसे बड़ी अदालत से आई। ज्ञानवापी परिसर में मिली आकृति के दर्शन पूजन की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर नई याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। क्या ज्ञानवापी में मिली आकृति की कार्बन डेटिंग होगी? क्या सावन में ही मिलेगा आकृति के शिवलिंग होने का प्रमाण? यह सवाल इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका पर सुनवाई ज्ञानवापी विवाद को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो नई याचिका दायर की गई है वो श्रृंगार गौरी केस की 4 महिला याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा की मांग की गई थी। इसके साथ ही जो शिवलिंग आकृति मिली थी उसकी भी कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले को लेकर 21 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो यकीनी तौर पर सावन महीने में हिंदू पक्ष की ये बड़ी जीत बताई जा रही है। याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में जो आकृति मिली है उसकी कार्बन डेटिंग की जाए। याचिका में कहा गया है कि कार्बन डेटिंग से ही पता चलेगा कि शिवलिंग कितना प्राचीन है। इस याचिका में पूरे ज्ञानवापी परिसर की पड़ताल के लिए जीपीएस यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार चेकिंग की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की मांग पर अब 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस की सुनवाई होगी। कार्बन डेटिंग एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है, प्रक्रिया है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में मेंशन्ड है और उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कोई स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट कितना पुराना है, समय में कितना रिलेट बैक करता है, कितना डेट बैक करता है। तो जो हिंदुओं की वहाँ पे कंटिन्यूस जनभावनाएं चली आ रही हैं और जो बराबर हम हिस्ट्री दे रहे हैं कि 1528 में 1585 में वहाँ पे राजा टोडरमल ने उसको बनवाया था और उससे पहले 1192 में मोहम्मद गौरी ने भी उस जगह को तोड़ा था। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस वजू परिसर में वो कितना पुराना है। मई के महीने में ज्ञानवापी के वजूखाने का सर्वे हुआ था। सर्वे के वीडियो सामने आए थे। उस वीडियो में कई चौंकाने वाले सबूत मिले थे। वजूखाने के बीचों बीच एक आकृति मिली थी। पत्थर की इस आकृति के चारों ओर पानी भरा था, लेकिन पानी हटाने के बाद वो आकृति सामने उभर कर आई तो उसे देखकर हर कोई हैरान था। वो पत्थर की आकृति देखने में बिल्कुल किसी शिवलिंग की तरह दिख रही थी। ठोस काले पत्थर की आकृति के ऊपर कुछ कट लगे हुए थे।
ज्ञानवापी में नंदी महाराज भी वजूखाने की ओर देखते हुए उस आकृति के बिल्कुल सीध में बैठे हुए हैं। नंदी महाराज और वजूखाने के बीच की दूरी करीब 83 फीट है। इसी आधार पर हिंदू पक्ष आकृति को शिवलिंग बता रहा है। हिंदू पक्ष जहां उस आकृति के बाबा आदि विश्वेश्वर होने का दावा कर रहा है, तो मुस्लिम उस आकृति को फव्वारा बताने पर अड़ा हुआ है। बाबा मिले, गर्भगृह में गए थे। देखिए इसी में सब कुछ छिपा है। गर्भगृह में गए थे, बाबा मिले। कहा तो रहे हाँ, कहाँ मिले? कुएं में मिले, तालाब में मिले, कहाँ बस मिल गए। अब देखिए, आकृति के शिवलिंग और फाउंटेन की सच्चाई का पता कार्बन डेटिंग के जरिए ही हो सकता है। अब सवाल है कि आकृति की सच्चाई का पता लगाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट कार्बन डेटिंग की मंजूरी देगा? अगर मुस्लिम पक्ष के आकृति के फाउंटेन होने के दावे में दम है, तो क्या मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका का समर्थन करेगा? राम जन्मभूमि आंदोलन की तरह जिस तरह एएसआई की मांग जीपीएस सिस्टम की थी, ठीक उसी तरह यहाँ भी जो है काशी की धरती पर सिर्फ जो है ज्ञानवापी में जो हमारा मंदिर है, देवाधिदेव महादेव मंदिर है, उसमें भी जो है एएसआई की मांग कर रहे हैं हम लोग जो है, और जो शिवलिंग मिला है उसको भी दर्शन पूजन का अधिकार मांग कर रहे हैं। कार्बन डेटिंग के अलावा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार चेकिंग की मांग भी उठ रही है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर जीपीएस चेकिंग की मांग क्यों उठ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे तहखाने और मस्जिद के अंदर कई और वीडियो टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाए थे। सर्वे के दौरान मस्जिद की दीवारों और तहखाने में मिले त्रिशूल, कमल और स्वास्तिक जैसे सनातन धार्मिक निशान मिले थे। यहाँ तक कि मस्जिद की दीवारों पर ऐसी नक्काशी दिखी थी जो आमतौर पर मुस्लिम संस्कृति में नहीं दिखाई देती। ज्ञानवापी मस्जिद के एक हिस्से की दीवार के सर्वे में भी कई चिन्ह मिले थे जो हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हैं। शायद इसीलिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार चेकिंग की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई है, क्योंकि अगर वैज्ञानिक जांच से सच्चाई का पता लगाया जाएगा तो ये न सिर्फ पुख्ता होगा, बल्कि दोनों पक्ष उस जांच की प्रामाणिकता पर भी सवाल नहीं उठा सकेंगे। कि किसी भी स्ट्रक्चर को जानने के पहले उसके नेचर को जानना जरूरी है। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था कि पोषणीयता पर पहले सुन लिया जाए, लेकिन हमारा अपना मानना है कि जब पोषणीयता कैसे तय होगा कि ये पोषणीय है कि नहीं है, साक्ष्यों के आधार पर तय होगा। उसके नेचर जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक ये पोषणीय है कि नहीं है ये तय करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारा मानना है कि भाई इसको जो है उनके नेचर को जान लेना चाहिए, जो तमाम साक्ष्य आए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको स्वीकार कर लिया है। ज्ञानवापी में मिली आकृति की कार्बन डेटिंग और पूरे परिसर की जीपीआर चेकिंग की मांग हो रही है। आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या और इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कार्बन डेटिंग होती क्या है। कार्बन डेटिंग से हर उस चीज की उम्र का पता चल सकता है जिसमें कार्बन के अवशेष होते हैं। कार्बन डेटिंग जांच से पत्थर, मिट्टी, हड्डी, चमड़े, बाल, कोयला, लकड़ी, बीज और पराग जैसी चीजें कितनी पुरानी हैं पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग से 50,000 साल तक पुरानी वस्तुओं की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह केमिकल टेस्ट होता है जिसमें उस चीज से कार्बन निकालकर उसकी लैब में जांच की जाती है। रेडियो कार्बन का उपयोग किसी पदार्थ की डेटिंग के लिए किया जा सकता है, बशर्ते उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक कार्बन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उसमें आया हो, जैसा पेड़ पत्तों में होता है या हड्डियों में होता है या चमड़े में होता है या टहनियों में या पत्तियों में होता है। गुजरात में जो एक्सकवेशन हो रहे हैं वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिल रहा है, जैसे कि चारकोल है, हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसके जो अवशेष हैं उनमें हमें जो रेडियो कार्बन मिला है उनकी डेटिंग इसी तरह से की गई है। एक बहुत प्रसिद्ध केस है शाउड ऑफ ट्यूरिन का, जिसको माना गया था कि वो ईसा के उपयोग में लाया गया कपड़ा था, लेकिन वो 12वीं 13वीं शताब्दी का निकला जब उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जीपीआर यानी एक ऐसा सिस्टम है जो मिट्टी, चट्टान, मलबे, कंक्रीट, पानी या बर्फ की सतह से नीचे की चीज के बारे में पता लगा सकता है। इस टेक्निक से पता चलता है कि किसी सतह के नीचे आखिर क्या क्या छिपा हुआ है। इसमें किसी तरह की खुदाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मशीन से निकली तरंगे धरती के 15 मीटर नीचे तक क्या कुछ छिपा है उसके बारे में बता देती हैं। एक पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वो शिवलिंग नहीं, वो फव्वारा है। इसीलिए एक सरकारी संस्था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जैसी प्रतिष्ठित संस्था द्वारा ये जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक शिवलिंग के हैं कि फाउंटेन के हैं, और उसके बाद पूजा का अधिकार मिलने की बात सामने आ सकती है।
कार्बन डेटिंग तकनीक की वजह से कई ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। राम सेतु 18,000 साल पुराना है, इसकी पुष्टि भी कार्बन डेटिंग से हुई है। समुद्र के नीचे द्वारका के 9,500 साल पुराने होने के साक्ष्य भी कार्बन डेटिंग से ही मिले हैं। इसी तरह दिल्ली से मेरठ तक इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर की पुष्टि भी कार्बन डेटिंग से हुई है। ज्ञानवापी में वैज्ञानिक टेस्ट को लेकर काशी के लोग क्या सोचते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को एक तरीके से एडमिट कर लिया जिसमें शिवलिंग नुमा जो आकृति वजू स्थल पे मिली थी उसकी कार्बन डेटिंग के साथ साथ ज्ञानवापी परिसर की। तो क्या लगता है कि सावन तक आते आते बाबा के भक्तों को खुशखबरी मिलेगी? नहीं, 100% मिलेगी। ये प्रभु की बड़ी कृपा है, उनकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है ये। और बहुत जल्दी प्रभु के दर्शन होंगे और हम उनके जल चढ़ाएंगे और प्रभु के प्रणाम करेंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद है ये सावन में बाबा दर्शन देंगे और हम करेंगे ही, बाबा दर्शन देंगे। इसमें कुछ अगर ये स्थिति नहीं होती तो इतने दिन पहले से ये कोर्ट कचहरी का मामला नहीं चलता। 100% उम्मीद है कि बाबा सावन नहीं तो 15 दिन के बाद भादों में तो दर्शन देना ही देना है। और हमको 99% उम्मीद है कि सावन में ही देंगे। मेरा मानना है कि ऐसे उलझे हुए केस को सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से डोर उलझ जाती है, अगर हम उसको सुलझाने लगे तो बहुत टाइम लगता है और गारंटी इस बात की भी होती है कि उसके अंदर गांठ बहुत ज़्यादा पड़ती है, सीधी नहीं निकल सकती वो। प्रोविजनल एक्ट 1991 की बात करेंगे कि उस एक्ट के मुताबिक कोई भी मुकदमा नहीं लिया जाना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा लिया है तो जो भी दोनों पक्ष हैं उनको समय का इंतजार करना पड़ेगा। वाराणसी में कार्बन डेटिंग की मांग से पहले भी पुरातत्व सर्वे की मांग भी कोर्ट के सामने रखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की नई याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि क्या ज्ञानवापी परिसर में किसी तरह का वैज्ञानिक टेस्ट होगा या नहीं। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।